जय सिया राम मित्रों। अगर आपकी राशि वृषभ है तो यह वीडियो आज का आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि का 44% हिस्सा केवल रोहिणी नक्षत्र के अधीन आता है। और रोहिणी नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, क्योंकि इसी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है और ऊपर से शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है। तो क्या यही कारण है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग आकर्षण, धन और स्थिर समृद्धि से जुड़े हुए होते हैं? तो क्या सच में यह वृषभ राशि का सबसे मजबूत अंश बनाता है रोहिणी नक्षत्र? आज हम प्रतिशत के पीछे का पूरा ज्योतिषीय गणित समझेंगे। चारों चरण, मनुष्य गण, शुक्र का प्रभाव और यह भी कि क्या सच में वृषभ सबसे समृद्धशाली राशि बन सकती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि किस स्थिति में यह शक्ति वृषभ राशि के लिए वरदान बन जाती है और कब बोझ बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि वृषभ राशि का लगभग 44% हिस्सा केवल एक ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के अधीन आता है? और रोहिणी नक्षत्र का गण क्या है? मनुष्य गण। लेकिन ध्यान दीजिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। और शुक्र कौन थे? दैत्यों और राक्षसों के कुलगुरु। ऊपर से वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो ये बहुत ही अद्भुत संयोजन है। 44% रोहिणी का प्रभाव, मनुष्यगण की प्रकृति, शुक्र का भोग और वैभव, उच्च चंद्रमा की भावनात्मक गहराई होती है वृषभ राशि में। तो क्या यही कारण है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग आकर्षण, सौंदर्य, धन और प्रभाव से भरपूर होते हैं? आज हम इस रहस्य को पूरी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र का मूल स्वरूप क्या है, पहले ये जान लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। ये चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, इसीलिए इस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसका स्वामी है, ग्रह है चंद्रमा, गण है मनुष्य, प्रतीक है रथ या बैलगाड़ी, प्रकृति है सृजनात्मक, आकर्षक और वृद्धि करने वाला स्वभाव। रोहिणी शब्द का अर्थ है लालिमा लिए हुए या कि विकास करने वाली वस्तु। यह नक्षत्र वृद्धि, समृद्धि और सृजन का प्रतीक माना जाता है। रोहिणी और वृषभ राशि का 44% संबंध कैसे बनता है? वृषभ राशि में कुल 30 डिग्री होती हैं और रोहिणी नक्षत्र 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है, यानी लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का विस्तार। यह लगभग 44% वृषभ राशि को कवर करता है, जिसका अर्थ है कि वृषभ राशि की प्रकृति रोहिणी पर अत्यधिक प्रभाव रखती है। वृषभ की स्थिरता, रोहिणी की वृद्धि और स्थायी वृद्धि, समृद्धि। वृषभ में उच्च चंद्रमा का महत्व क्या है? चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। जब रोहिणी, जो स्वयं चंद्रमा का नक्षत्र है, वृषभ राशि में आता है, तो यह स्थिति और अधिक मजबूत हो जाती है। ऐसे लोगों में भावनात्मक गहराई, आकर्षक व्यक्तित्व, कला और सौंदर्य की समझ, परिवार और संबंधों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं ऐसे लोग। लेकिन यह केवल भावुकता नहीं है, यह नियंत्रित, संतुलित और भावनात्मक शक्ति कहलाती है। शुक्र का प्रभाव क्या होगा? वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र क्या है? भोग है, कला है, सौंदर्य है, धन है, विलासिता है, वैभव है, ऐश्वर्य है। शुक्र दैत्यों के गुरु माने गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे नकारात्मक थे,
बल्कि वे भौतिक ज्ञान और संसाधनों के स्वामी थे। जब रोहिणी प्लस शुक्र प्लस उच्च चंद्रमा का संयोजन बनता है, तो व्यक्ति में भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार की समृद्धि समा जाती है। मनुष्य गण का अर्थ है, रोहिणी का गण है मनुष्य। मनुष्य गण वाले लोग बहुत ज़्यादा संतुलित होते हैं, जीवन में पूरी तरह व्यावहारिक होते हैं, समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, व्यावहारिक बुद्धि रखते हैं और संबंध निभाने वाले हैं। एक बार जो वादा कर लेंगे, उस वादे को सदैव पूरा करेंगे। तो ये न तो देवगण की तरह अत्यधिक आदर्शवादी होते हैं और न राक्षस गण की तरह अत्यधिक स्वतंत्र। ये बल्कि ये संतुलन के प्रतीक होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरणों का क्या विश्लेषण बनता है? पहले चरण में जो जन्म लेते हैं रोहिणी नक्षत्र के, वो महत्वाकांक्षी, प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले होते हैं और सामाजिक पहचान बनाने को आतुर होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जो लोग जन्म लेते हैं, वो धन संचय में करने में अत्यंत ही निपुण होते हैं, परिवार पर केंद्रित रहते हैं, स्थिरता प्रिय रहते हैं, यानी कि उनको जीवन में स्थायित्व हमेशा पसंद रहता है। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले लोग रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी स्वाभाविक रुझान कला के प्रति होती है, यानी वे कला प्रेमी होते हैं। इतना ही नहीं, उनका व्यक्तित्व इतना भव्य, वैभवशाली और दिव्यमान होता है कि वो उनके प्रति सहज आकर्षण सामाजिक लोगों में बनता चला जाता है। रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले लोग भावनात्मक रूप से अत्यधिक मजबूत होते हैं, गहरे होते हैं। इन लोगों में आध्यात्मिक झुकाव झुकाव स्वाभाविक रूप से होता है। संरक्षण करने का स्वभाव इनकी जन्मजात प्रकृति होती है। आर्थिक दृष्टि से रोहिणी नक्षत्र वाले लोग जमीन जायदाद, कृषि, कला, फैशन, फिल्म, बैंकिंग और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने में निश्चित ही सफलताएं प्राप्त करते हैं। वृद्धि इनकी कुंडली का विशेष लक्षण माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का वैवाहिक जीवन प्रेमपूर्ण, पूरी तरह आकर्षक होता है, अधिकारपूर्ण होता है, परिवार से जुड़ाव हमेशा ऐसे लोग रखते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए किसी कारण से, तो ऐसे लोग अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। स्वामित्व की भावना होती है, ईर्ष्या ऐसे लोगों में जबरदस्ती घर कर जाती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों में स्थिरता वृषभ के समान होती है, वृद्धि रोहिणी के समान होती है, सौंदर्य शुक्र के समान होता है और भावनात्मक शक्ति उच्च चंद्रमा के समान होती है। यह संयोजन व्यक्ति को करिश्माई व्यक्तित्व का स्वामित्व प्रदान कर देता है। लेकिन कुछ कमजोर पक्ष भी हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के लिए। ऐसे लोग जिद्दी हो जाते हैं, भोग में अत्यधिक विश्वास करते हैं, आलस्य या प्रमाद से भर जाते हैं। स्वामित्व की तीव्र भावना के कारण ऐसे लोगों का अक्सर विवाद हो जाता है। यदि राहु या शनि पीड़ित कर दे चंद्रमा को, तो यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती है। आध्यात्मिक पक्ष क्या है रोहिणी नक्षत्र का? रोहिणी नक्षत्र केवल भौतिक नक्षत्र नहीं है, यह सृजन शक्ति का नक्षत्र है। चंद्रमा का प्रिय होने के कारण यह भावनात्मक परिपक्वता मनुष्य को प्रदान करता है। यदि व्यक्ति ध्यान और साधना करे, तो वह अद्भुत ज्ञान अर्जित करता है। उसके अंदर की ऊर्जा सृजनात्मक होती है। उसके चेहरे पर एक आकर्षक आभा भी उपलब्ध होती है, यानी कि व्याप्त होती है। क्या 44% प्रभाव सच में शक्तिशाली बनाता है मनुष्य को? हाँ, क्योंकि वृषभ राशि स्थिर राशि है, रोहिणी वृद्धि करती है, शुक्र संसाधन देता है, चंद्रमा भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है मनुष्य को। इस प्रकार से ये चारों चीजें मिलकर के व्यक्ति को स्थायी समृद्धि का सूत्र प्रदान करते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में के चारों चरण मिलकर वृषभ राशि का लगभग 44% हिस्सा निर्मित करते हैं। यह केवल प्रतिशत नहीं है, बल्कि प्रभाव की तीव्रता है। रोहिणी नक्षत्र आकर्षण देता है, वृद्धि देता है, स्थिर समृद्धि देता है और भावनात्मक
शक्ति भी मनुष्य को प्रदान करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो समझिए आपको सृजन और समृद्धि की विशेष शक्ति कुदरती रूप से मिली हुई है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि वृषभ राशि का 44% भाग रोहिणी नक्षत्र के अधीन आता है और यही कारण है कि वृषभ राशि को स्थिर और समृद्ध माना जाता है समाज में सदा से। तो यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो अपनी शक्ति को पहचानिए। ज्योतिष डराने के लिए नहीं, स्वयं को समझने के लिए होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके सहयोग से ही ज्योतिष में अनुसंधान करके आपको नित्य नए वीडियो का के द्वारा विश्लेषण करके ज्योतिष की गहराइयों से अवगत कराते हैं। इसलिए चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जहां नक्षत्रों का रहस्य खुलता है, वह भी सरल भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।